नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे टॉन्सिल के बारे में। अक्सर ऐसा देखा जाता है लोगों के मन में एक ये रहता है कि अगर बार-बार किसी को टॉन्सिल होता है तो हो सकता है आने वाले समय में उनकी आवाज़ चली जाए, या फिर अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि जिनको बार-बार टॉन्सिल हो जाता है उनकी आवाज़ में एक भारीपन भी होता है। आज हम इसी सारे मिथक के बारे में बात करेंगे और इसी बारे में जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनीष कुमार सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर, हम जानना चाहेंगे, हम देखते हैं जब भी हम बात करते हैं टॉन्सिल की, अगर किसी को 1 बार 2 बार या बार-बार टॉन्सिल हो जाता है, तो लोगों के मन में एक मिथ है या फिर लोगों के मन में एक डर भी ऐसा रहता है कि हो सके आने वाले समय में उनकी आवाज़ चली जाए, या फिर एक आवाज़ में भारीपन की भी वजह से लोगों को ऐसा लगता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी इसमें कितनी सच्चाई है या फिर एक ये मिथ है, इस बारे में थोड़ा आप बताएँ? देखिए, टॉन्सिल यूजुअली एक हमारे बॉडी का एक ऑर्गन होता है, उसका काम होता है बाहर के इन्फेक्शंस को हटाना। वो एक लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। लेकिन कई बारी जब वो टॉन्सिल जब वो साइज़ उसका बढ़ता है, वो हमारे बॉडी के ही अगेंस्ट में वो काम करना शुरू करता है। तो उस कंडीशन में क्या करता है कि टॉन्सिल बढ़ने का उसका मुख्यतः 2 कारण होता है। एक इन्फेक्शन, सेकंड एलर्जी, मोस्टली एलर्जी होता है। तो किसी-किसी को बार-बार वो प्रॉब्लम करता है। इन्फेक्शन वाला चीज़ अगर है तो वो कुछ टाइम के लिए एंटीबायोटिक का कोर्स खा कर के वो ख़त्म होता है, तो वो ठीक होता है। पर कई बारी क्या होता है कि बार-बार उसको होता है। साल भर में अगर हम लोग का ये है इंडिकेशन 4-5 बार अगर उसको बार-बार अगर उसका एंटीबायोटिक खाने की ज़रूरत पड़ रही है किसी को, तो उसको बेटर होता है कि उसको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। हाँ, ये मिथ बहुत कॉमन है कि टॉन्सिल बढ़ने से या टॉन्सिल का ऑपरेशन करवाने से आवाज़ चली जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। आवाज़ ग्लॉटिस में उसके काफ़ी नीचे होता है। टॉन्सिल हमारे ओरोफैरिंक्स में होता है, पिछले हिस्से में, कंठ के पीछे, जो कि हम लोग को दिखता भी है। जहाँ से आवाज़ निकलता है वो एरिया हम लोग को दिखता भी नहीं है। तो दोनों के बीच में काफ़ी गैप होता है और उससे कोई रिलेशन नहीं होता है। हाँ, टॉन्सिल जब बढ़ता है तो यूजुअली हम लोग का आवाज़ में कई बारी भारीपन होता है, वो पूरा का पूरा थ्रू आउट आपका इन्फ्लेमेशन होता है, तो वो टॉन्सिल के साथ में आवाज़ में भारीपन होता है। पर ये उसका मतलब नहीं है कि टॉन्सिल का ऑपरेशन हो गया या फिर उससे या फिर टॉन्सिल किसी का बढ़ा हुआ है, तो उसमें दोनों साथ-साथ वो उसमें भारीपन ही होगा उसमें। ये कोई ज़रूरी नहीं है। जी। और साथ ही टॉन्सिल की अगर बात करें तो टॉन्सिल होने का कारण क्या है, इस बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे? हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, उसका मेन कारण है एलर्जी एज़ वेल एज़ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन अगर होता है तो वो बार-बार टॉन्सिल में उसमें बार-बार उसमें कई बारी पस भी बन बन जाता है। इन्फेक्शन इतना सिवियर होता है कि एक साइड का टॉन्सिल में पूरा का पूरा, एक या दोनों साइड के टॉन्सिल में पस बनता है। कई बारी उसको चीड़ा दे करके निकालना, पस को ड्रेन भी करना पड़ता है। और अगर छोड़ छोड़ दिया जाए तो अंदर के डीप नेक स्पेसेस में पस उसमें जाने का भी संभावना होता है। जी। और साथ ही सर, अगर हम टॉन्सिल की बात करें तो टॉन्सिल का आपने एक कारण बताया। अगर हम हुँ। खाने-पीने की बात करें, अगर किसी को टॉन्सिल है तो क्या ठंडा-गरम की अगर हम बात करें या खाने की बात करें तो उन्हें क्या खाने से बचना चाहिए और क्या खाना चाहिए, इस बारे में भी आप थोड़ा? यूजुअली क्या होता है, मैंने बताया कि टॉन्सिल बढ़ने का एक और कारण एलर्जी होता है। तो जिस किसी को जिस चीज़ों से एलर्जी होता है तो उस कंडीशन में टॉन्सिल बढ़ता है। हाँ, ये भी बात सही है कि कई बारी ठंडा-गरम, कहीं बाहर से गरम से आए हुए हैं और तुरंत फ्रिज का पानी एकदम ठंडा पी लिए, तो उसमें थोड़ा थोड़ा जो वहाँ वहाँ के माइक्रोब्स में चेंजेस आता है और टॉन्सिल में इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं। ठीक है? जी। और साथ ही सर, टॉन्सिल की अगर बात करें तो इसमें क्या ये जेनेटिक भी कुछ ऐसा होता है कि अगर माँ-बाप को बार-बार टॉन्सिल हो रहा है तो आने वाले समय में बच्चों को भी ऐसा हो सकता है? अगेन यहाँ पे एलर्जी का रोल प्ले होता है। जो एलर्जी, अगर माँ-बाप लोगों को किसी-किसी चीज़ों से एलर्जी है तो वो ये आपका जेनेटिकली ट्रांसमिट होता है और फिर उसी के कारण से आपका टॉन्सिल भी बढ़ने का संभावना होता है। जी। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि लोगों के मन में जो डर रहता है कि अगर बार-बार किसी को टॉन्सिल है तो ऐसे में आवाज़ जाएगी या नहीं। तो इसी चीज़ों के बारे में तमाम जानकारी दी है डॉक्टर साहब ने। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।